Hey guys, welcome back to my channel Commerce Logy Commerce Made Simpler. I hope आप सबको मेरी पहली वीडियोस पसंद आई होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ चाय पॉइंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चाय पॉइंट। अगर आप में से कुछ लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ऑफिसेज में काम करते हैं तो उन्होंने चाय पॉइंट का नाम तो ज़रूर सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो लेट मी टेल यू। चाय पॉइंट बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ यानी कि चाय को एक बहुत ही अच्छे एलिगेंट वे में बेचने का उनका मोटिव है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चाय जैसी इतनी सिंपल सी चीज़ को इतना एक्स्ट्रावेगेंट वो कैसे बेच लेते हैं, और कैसे वो उसके लिए इतने सारे अपने पैसे जो चार्ज करते हैं कस्टमर वो देने को तैयार है, कैसे है ये, हाउ इज़ इट। तो देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा रीज़न जो ये है, इसका सिंपल सा रीज़न है कि वो अपनी क्वालिटी पे फोकस करते हैं, साथ में वो अपने कस्टमर को ये महसूस करवाते हैं कि उनकी चाय पीने से उनका कस्टमर एलीट कहलाया जाएगा। बेसिकली दोस्तों, जो भी हाई एंड ब्रांड्स होते हैं या जो भी ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनके की जो प्राइस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि अगर गुची हो गया, प्राडा हो गया, या फिर अगर हम बात करें कि आईफोन की बात करें, या हम ऐसे कंपनीज की बात करें, चाय पॉइंट की बात करें, तो बेसिकली इनके जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए इनकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक स्टेटस सिंबल बन जाती है। ये लोग बेसिकली वाइट कॉलर जॉब्स वाले लोगों को टारगेट करते हैं। इनकी टारगेट ऑडियंस वाइट कॉलर जॉब्स है। अगर हम बात करें चाय पॉइंट की, गुची की ऑडियंस वो लोग हैं जो अमीर लोग हैं, क्योंकि अमीर लोग का ये होता है कि हमें अपना स्टेटस दिखाना है, हमें शो ऑफ करना है, इसलिए वो ऐसी महंगी चीज़ें लेते हैं। अब हम आते हैं चाय पॉइंट पर। तो चाय पॉइंट का मेन होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को एज अ स्टेटस सिंबल अपने कस्टमर को दिखाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, चाय पॉइंट स्टार्ट किया था अमोलिक सिंह बिजराल ने। इनका मेन मोटिव क्या था, ये एक्चुअली बहुत सी बड़ी बड़ी एमएनसीज, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में ऑलरेडी काम कर चुके थे। ये इनका टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो ये इन सब में काम करने के बाद अब ये चाहते थे कि ये कुछ अपना करें, कुछ खुद का करें। इनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट थी। तो वो जो एक एंटरप्रेन्योर वाली बात होती है वो जब इनके अंदर आई तो इन्होंने सोचा कि मुझे कुछ खुद का करना चाहिए, और ये सोच रहे थे कि मैं क्या मतलब किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करूं। ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यही सोचते हैं कि मैं किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करूं। तो ऐसे सोचते सोचते इन्होंने सोचा कि मैं चाय का बिजनेस करता हूँ, क्योंकि इनके हिसाब से इंडिया रन्स ऑन चाय, ये इनके स्टेटमेंट है, इंडिया रन्स ऑन चाय। बेसिकली ये इनका ये मोटिव था कि जितने भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले लोग हैं उन्हें ये चाय पहुँचाएं। तो इसलिए इन्होंने जब स्टार्ट भी करा तो इन्होंने बेंगलुरु आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करा, क्योंकि वो कॉरपोरेट हब में आज के टाइम में दिल्ली एनसीआर के बाद वही आता है। दिल्ली एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु ही है कॉरपोरेट हब। तो इसलिए इन्होंने वहाँ से स्टार्ट करा 2010 में अपना चाय पॉइंट। फिर जब इन्होंने ये स्टार्ट करा तो इनका था मेन एम कि ये जितने भी ऑफिसेज हैं ये हमेशा अपने कियोस्क दोस्तों होता है कि एक छोटा सा अपने लाइक वो छोटी सी जो एक शॉप होती है, बहुत छोटी सी, जो फूड कोर्ट्स में होती है, बहुत छोटी छोटी मॉल्स में हम देखते हैं, वो शॉप कियोस्क होती हैं। तो या तो ये कियोस्क लगाएं या फिर ये पूरा अपना शॉप बनाएं जहाँ पर कि सिटिंग एरिया हो, वो सब हो। तो इन्होंने पहले कियोस्क से स्टार्ट करा और बैंगलोर में स्टार्ट करा। फिर उसके बाद बैंगलोर से करते करते ये दिल्ली एनसीआर में भी आए। तो इनका मेन एम हमेशा से यही रहा। देन अगर हम बात करें कि ये कौन सी इंडस्ट्री में है, तो ये फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स की। तो दोस्तों, इनके प्रोडक्ट्स में सबसे जो एक पहला प्रोडक्ट जो इन्होंने स्टार्ट करा था वो था बॉक्स सी। बॉक्स सी बेसिकली वो प्रोडक्ट था कि ये लोग ऑफिसेस तक अपनी चाय पहुंचाते थे, और ऑफिस में ही
जो एम्प्लॉयर्स हैं वो रख देते थे चाय का जो भी फ्लास्क या जो बॉक्स इनका होता है वो रख देते थे और वहीं से लोग ले सकते हैं। तो उसमें इन्होंने फ्लेवर्स रखे थे कि मसाला चाय, नॉर्मल चाय, जिंजर वाली चाय, देन जो भी मतलब हमारी जो चाय होती है बेसिकली वो वाली। देन इसके बाद इनकी जो अगर शॉप्स की बात करें तो उसमें भी आपको बहुत सारे टाइप की चाय मिल जाएगी, बिस्किट होंगे या जो हमारी नमकीनें होती हैं इंडियन नमकीनें वो होंगी। उसके और चाय में भी अलग अलग टाइप की दूध वाली, ग्रीन टी, ये सब। उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या करा, इन्होंने बैंगलोर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो निकाला कि उसमें क्या होगा कि वो फेशियल रिकॉग्निशन से आपके जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको चाय बना के देंगे। उसमें एक रोबोटिक्स वाली चीज़ लिया है, ये इन्होंने इनोवेशन करी, टेक्नोलॉजी का यूज़ लाया, क्योंकि वो आईटी बैकग्राउंड से थे इसलिए उनके लिए ये करना बहुत आसान था, उन्होंने ये करा ताकि आगे वो। उसके बाद अगर इनके स्लोगन की बात करी जाए तो इनका स्लोगन है गार्डन टू ग्लास, ये इनका स्लोगन है दोस्तों। अगर हम इनके वेबसाइट पे कितनी मंथली विजिट्स हैं वो देखें तो वो इनकी दोस्तों 3,301 मंथली वेबसाइट्स हैं। देन इनका एक और जो अगर हम CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें उसमें इनका ये है कि ये प्लास्टिक फ्री रखे। मतलब ये अगर आप इनके शॉप पे जाएंगे तो आपको या तो कांच में मिलेगी इनकी टी, कांच के कप में, या फिर आपको मिलेगी पेपर कप में। और पेपर कप में भी ये एकदम प्योरली पेपर वाला यूज़ करते हैं, लाइक इन्हें है कि हमें प्लास्टिक नहीं यूज़ करना। उसके बाद अगर हम कंपनी के स्टैटिस्टिक्स की बात करें कि इन्होंने कितनी फंडिंग ले ली है एंड ऑल, तो कंपनी का अभी जो फंडिंग जो राउंड है, राउंड C यानी कि 3 सीरीज ऑफ फंडिंग ये ले चुके हैं। $33 मिलियन अब तक ये ले चुके हैं। अगर हम इनकी रेवेन्यू के हिसाब से वैल्यूएशन करें तो ये अराउंड 150 करोड़ रुपीस की है। इन्होंने इनिशियली क्या करा था, इनिशियली इन्होंने पहले अपना पैसा लगाया था। अपना पैसा लगाने के बाद जब इनके जो मेंटोर्स थे और जो इनके कलीग्स वगैरह थे उन्होंने देखा कि इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, उनके बिजनेस में बहुत स्कोप है, तो फिर उन्होंने एज एंजल इन्वेस्टर्स इनके बिजनेस में हेल्प करी। तो उसके बाद हम इनके स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं। स्वॉट एनालिसिस में इनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये क्वालिटी पे काम करते हैं। दूसरा, ये हाइजीनिक बनाते हैं अपनी। तीसरा, ये प्लास्टिक फ्री रख रहे हैं, तो इसलिए इन्हें गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस से प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम इनकी वीकनेस की बात करें तो अभी भी इनकी वीकनेस इन्होंने खुद बताई है सप्लाई चेन की। सप्लाई चेन में इन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो इनकी एक थोड़ी सी वीकनेस है जो कि आई थिंक हो जाएगी कवर अप आगे जाके। देन अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी की, इनकी अपॉर्चुनिटी क्या, तो देखिए दोस्तों अपॉर्चुनिटी में मैंने आपको अभी बताया कि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया, तो इन्होंने सबके लिए जो गेम है, जो बिजनेस की गेम है, उसको एक और लेवल अप कर दिया है। वो एक अपॉर्चुनिटी है इनके पास। देन इन्होंने एक और अपॉर्चुनिटी लाए हैं कि ये जो है कि जो टी लीव्स हैं वो अपने सील्ड पैकेट्स में आपको देते हैं कि आप घर पर बना सकते हैं। वो एक इन्होंने अपॉर्चुनिटी करी है कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिसेज नहीं, घर में भी इनकी चाय आप पीजिए। देन एक और इन्होंने बनाया है, इन्होंने एक फ्लास्क बनाई है, बड़े छोटे साइज़ में फ्लास्क है, उसमें चाय और मिल्क पाउडर सब कुछ डला हुआ है, बस आपको पानी डालना है, आपको मिक्स करना है और आपकी चाय तैयार। तो ये इन्होंने एक और चीज़ कर दी है। देन अगर हम थ्रेट की बात करें तो इनके लिए दोस्तों सबसे मेन बेसिक थ्रेट तो कॉम्पिटिटर्स हैं। बिकॉज कॉम्पिटिटर्स इनके पास दोनों टाइप के हैं, हाई लेवल भी, लो लेवल। अगर हाई लेवल की बात करें जो इनके लेवल के हैं तो उसमें चायोज़ है, वो इनका बहुत बड़ा कंपटीटर है। पर अगर हम लो लेवल की बात करें तो जो टपरी की चाय होती है या फिर घर पर कोई भी चाय बना लेता है, तो वो एक इनका वो है थ्रेट। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि है वो है कंज्यूमर का प्रेफरेंस। मतलब आज तो चलो ठीक है, कंज्यूमर विलिंग है कि हाँ हम इसकी चाय जो कि थोड़ी सी महंगी है बाकी चाय से वो लेंगे बेस्ड अपॉन कि इनकी हाइजीन है, सब है। बट कल को अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस बदल जाए तो इनका बिजनेस बहुत लॉसेस में जा सकता है। तो
दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वाली केस स्टडी पसंद आई होगी। ये इनका बिजनेस मॉडल है। तो दोस्तों ये तो हुआ इनका स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस के बाद बात करते हैं इनकी फ्रेंचाइजी पॉलिसी की। तो इनकी जो फ्रेंचाइजी पॉलिसी है, ये इनका कहना है कि इनकी फ्रेंचाइजी पॉलिसी ये नॉर्मल नहीं रखेंगे जैसी बाकी कंपनीज की फ्रेंचाइजी पॉलिसी होती है। इनकी फ्रेंचाइजी पॉलिसी फ्रेंचाइजी पार्टनर प्रोग्राम होगी। उसमें ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें फ्रेंचाइजी देंगे, अपनी किसी बाहर वाले इंसान को फ्रेंचाइजी नहीं देंगे। जैसे अगर हम बाकियों का देखें, हल्दीराम का देखें या और कंपनीज का देखें, वो बाहर वालों को भी देते हैं, पर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे अपनी जो फ्रेंचाइजी होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वाला बिजनेस मॉडल पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। एंड अगर आपको कोई कंपनी है जिसका आपको लग रहा है कि इसका हमें बिजनेस मॉडल जानना है, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप कमेंट में यहाँ नहीं बताना चाहते तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हैं। नीचे हैंडल दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन। एंड प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।